भीतर से प्रसन्नता हो। और दीप्ति माने प्रकाश। तो चंद्र शब्द का अर्थ है जो एक साथ दो चीजों का अनुभव जिसके दर्शन से हो वो चंद्र है। एक तो आह्लाद और दूसरा है दीप्ति। भगवान श्री राम के दर्शन से केवल उनके प्रेमी भक्तों को ही आह्लाद नहीं होता है, जो राक्षस हैं, असुर हैं, तमोगुणी हैं, उनको भी दर्शन से आह्लाद होता है। सूप न खा के नाक कान कट गए, काट दिए लक्ष्मण जी ने। और खरदूषण तरसरा अपनी बहन के अपमान का बदला लेने आए। 14,000 सैनिकों के सहित युद्ध के मैदान में उपस्थित हुए। और राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम सीता जी को लेकर गिरिकंदरा में चले जाओ, उनकी सुरक्षा करो, मैं अकेले ही इन राक्षसों के लिए पर्याप्त हूँ। तो भगवान श्री राम अकेले युद्ध के मैदान में खड़े हैं। और जिनकी बहन के नाक कान कह रहे हैं कि यद्यपि भगनी कीन कुरूपा बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। भले ही हमारी बहन के नाक कान काट दिए तो काट दिए, लेकिन ये तो इतने सुंदर हैं, इतने अच्छे हैं, इनका दर्शन करके इतना आनंद हो रहा है, ये मारने के योग्य नहीं है। तब किस लिए योग्य हैं? बोले ये तो हृदय में बिठाने के योग्य हैं। ये कौन कह रहा है? राक्षस कह रहे हैं। तो जिसकी बहन का ऐसा अपमान, उसको तो क्रोध होना चाहिए कि नहीं? पर उनको भी आह्लाद हो रहा है। और जिसके नाक कान कटे शूर्पणखा के खरदूषण तरसरा पूछ रहे हैं, इसके बाद रावण पूछ रहा है, तो क्या कह रही है वो? पुंडरीक विशालाक्षौ। जिसके नाक कटे उसको सुंदरता का वर्णन तो नहीं करना चाहिए, कहना चाहिए बड़े क्रूर हैं। वो कहती कितने सुंदर हैं। कैसा है पूरा? तरुणौ रूप संपन्नौ, एकदम युवान हैं, 15-16 साल के किशोर हैं। रूप संपन्नौ, बड़े सुंदर हैं। सुकुमारौ, बड़े सुकुमार हैं। और सुकुमार जो होता है वो बलवान नहीं होता, लेकिन महाबलौ, कमल के समान वृष विशाल उनके नेत्र हैं। चीर कृष्णा जिनाम्बरौ, चीर कृष्णा जिनाम्बरौ का अर्थ है कि वो तपस्वी वेश धारण किए हुए हैं। और दूसरा अर्थ ये है कि जब बलकल वस्त्र पहने हैं तब तो इतने सुंदर लग रहे हैं। अब मान लो बढ़िया कपड़ा पहने तो कितने सुंदर लगेंगे, हैं? वृक्ष की छाल पहने हुए भी इतने सुंदर लग रहे हैं। वलकल क्या? चीर कृष्णा जिनाम्बरौ, काला मृग चर्म और वलकल पहने हुए हैं। और फल मूलासनौ, कंदमूल फल का आहार करने वाले हैं। दानतौ, बड़े जितेंद्रिय हैं। और ब्रह्मचारिणौ, ब्रह्मचारी हैं। अभी नाम पहले लेना चाहिए कि नहीं? नाम नहीं ले रही है। तो जिज्ञासा हुई कि ऐसे हैं कौन? तो अंत में कहती पुत्रौ दशरथ सेथौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। ये वाल्मीकि रामायण के श्लोक हैं जो राम रक्षा स्तोत्र में उद्धृत किए गए हैं। मूल में वाल्मीकि रामायण के श्लोक। तो शूर्पणखा जिसके नाक कान कट गए उसको भी राम, ठीक है? तो इसी को कहते आह्लाद। और दीप्ति माने प्रकाश तो है ही है, प्रकाश का स्वरूप तो भगवान है ही है। इसलिए यहाँ चंद्र शब्द का अर्थ है रामचंद्र। चंद्र शब्द का अर्थ है कि आह्लाद और दीप्ति दोनों का एक साथ जिनके दर्शन से अनुभव होता है उन्हें चंद्र कहते हैं। समझ गए?
इसी तरह से कृष्णचंद्र रामचंद्र, वहाँ कृष्णचंद्र चंद्रवंश के होने से कृष्णचंद्र नहीं है, वो भी इसी अर्थ में है। और रामचंद्र भी चंद्रवंश के होने, सूर्यवंश के होने से नहीं, क्योंकि सूर्यवंश के होने से होता तो कृष्णचंद्र के पीछे तो चंद्र लगाना, सूर्य तो नहीं होता, तो चंद्र माने आह्लाद और दीप्ति। दूसरी बात यह है कि चंद्रमा की 16 कलाएं हैं। कितनी कलाएं हैं? चंद्रमा की 16 कलाएं हैं और पुरुष की भी 16 कलाएं हैं। कितनी कलाएं हैं? षोडश कला पुरुषः, वेद में लिखा है षोडश कला पुरुषः, 16 कलाओं वाला पुरुष है। पुरुष शब्द का अर्थ मनुष्य नहीं होता है, पुरुष शब्द का अर्थ है पुरुषः, जो इन शरीरों में अंतर्यामी रूप से शयन करे उसका नाम है पुरुष, माने भगवान। भगवान की कितनी कलाएं हैं? 16। 16 कलाएं भगवान की। कला शब्द का अर्थ क्या होता है? कला शब्द का अर्थ होता है दिव्य गुण। भगवान में 16 दिव्य गुण हैं। वाल्मीकि रामायण में भी भगवान श्री राम के प्रधान 16 गुण हैं और अन्य भागवत आदि ग्रंथों में भी श्री कृष्ण के प्रधान 16 गुण हैं। इसलिए राम जी की भी 16 कलाएं हैं और श्री कृष्ण की भी 16 कलाएं हैं। अब लोगों को ज्यादा जानकारी तो होती नहीं है, वो कहते रामचंद्र और कृष्णचंद्र जो है वो 16 कला के अवतार हैं, तो लोग कहते हैं कि 12 कला के अवतार छोटे हैं, 16 के बड़े हैं। 4 ज्यादा हैं कि नहीं? पर ये बात वही लोग कहते हैं जिन्हें संस्कृत का बोध नहीं है या सिद्धांत का बोध नहीं है, ऐसी बात वही लोग कहते हैं। चंद्रमा उसकी 16 कलाएं होती हैं, माने 16 तिथियों में चंद्रमा पूर्ण होता है, तो सूर्य की 12 कलाएं कही गई। तो जिसकी 12 कला हैं, 12 राशियों में सूर्य जाता है, वो 12 में पूर्ण है, और जो 16 में जाता है वो 16 में पूर्ण है। अपूर्ण कहाँ से होगा? अष्टदल कमल अष्टदल में पूर्ण है और 12 दल कमल 12 दल में परिपूर्ण है और 16 दल कमल 16 दल में परिपूर्ण है। इसलिए यह कोई प्रश्न ही नहीं है कि वो 16 कला ये 12 कला। 16 कला का अर्थ है प्रथम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चारित्रेण चको युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः विद्वान कः